नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे अमेरिका में वित्तीय संकट की। जी हां, अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। जी हां, टॉप्सी टर्वी कहते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब एक और बैंक पर ताला लटक गया है। क्रिप्टो फ्रेंडली कहे जाने वाले सिग्नेचर बैंक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था और इसके जोखिम के मद्देनजर कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क के क्षेत्रीय बैंक को बंद रखने का फैसला किया गया है। न्यूयॉर्क स्टेट के फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट के अनुसार फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC ने सिग्नेचर बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया है, अपने कंट्रोल में, जिसके पास पिछले साल के अंत में 110.36 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जबकि बैंक में जमा राशि 88.59 अरब डॉलर थी। अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में यह तीसरी सबसे बड़ी विफलता है, फेल्यूर। इससे 2 दिन पहले ही सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है। यह वॉशिंगटन म्यूचुअल के बाद दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन है, जो वित्तीय संकट के दौरान ढह गया था और अब सिग्नेचर बैंक का नंबर आ गया है। बता दें कि अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा संकट साल 2008 में आया था। उस साल बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई थी और इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क का एक क्षेत्रीय बैंक है और बीते शुक्रवार को इस बैंक के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बैंकिंग संकट के बीच यूएस ट्रेजरी विभाग और अन्य बैंक नियामकों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसके संबंध में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आज 13 मार्च को 2023 एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है, बैठक, जिसमें बैंकिंग क्राइसिस से निपटने के लिए उपायों पर चर्चा की जानी है। रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC की ओर से कहा गया है कि एक ब्रिज बैंक को स्थापित किया गया है जो बैंक के ग्राहकों को अपने धन का उपयोग करने में सक्षम करेगा। FDIC के अनुसार सिग्नेचर बैंक के जमाकर्ता और कर्ज लेने वाले स्वतः ही ब्रिज बैंक के कस्टमर बनाए जाएंगे। रेगुलेटर ने पूर्व फिफ्थ थर्ड बैंकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग कारामाइकल को ब्रिज बैंक CEO नॉमिनेट किया है। जी हां, बता दें सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, नेवादा और उत्तरी कैरोलिना में ग्राहक सेवाएं देने वाला एक वाणिज्यिक बैंक है। सितंबर 2022 तक इसकी जमा राशि का लगभग 1/4 क्रिप्टो करेंसी सेक्टर से आया था, लेकिन बैंक ने दिसंबर में घोषणा की कि वह अपने क्रिप्टो संबंधित डिपॉजिट को 8 अरब डॉलर तक कम कर देगा। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। यह नए जमाने की टेक कंपनियों और वेंचर कैपिटल के निवेश वाली कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला अमेरिका का प्रमुख बैंक है। हालांकि पिछले 18 महीनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा किया है, बढ़ा दिया है। इस वजह से ऐसी कंपनियों को तगड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बैंकिंग संकट को लेकर कहा है कि मैं इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों को पूरी तरह से जवाबदेह यानी कि रिस्पॉन्सिबल ठहराने और बड़े बैंकों के निरीक्षण को मजबूत करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं, ताकि हम फिर से इस स्थिति में न पहुंचे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका में होने वाली कोई भी वित्तीय हलचल सीधे भारतीय बाजारों पर असर डालती है, फिर चाहे वो इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो या फिर फेडरल रिजर्व के किसी और कदम की। अब यूएस बैंकिंग सेक्टर में आए संकट का बुरा प्रभाव घरेलू शेयर बाजार पर दिखाई दिया है। अमेरिका में 2 बैंकों के बंद होने से बाजार हरे निशान पर खुलने के बाद बुरी तरह टूटा है। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा तक फिसल गया है। तथ्य में बस इतना ही। जी हां, अमेरिका में वित्तीय संकट और बैंकों के एक के बाद एक बंद होने की कहानी तथ्य में हमने आपको बताई। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तथ्य में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।